नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जो पोम एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये सोनेट है और पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा हुआ है जो कि ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड किया हुआ होता है। वर्ड्सवर्थ ने सोनेट की फॉर्म में एक स्कोप उसका बढ़ा दिया। प्रीवियसली सोनेट वॉज used either for personal expressions of love or for friendship, or in the hands of Milton even political themes were also included, but in the hands of William Wordsworth जो नेचुरल थीम्स, नेचर के लिए जो अपने एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं, उनको एक आइडेंटिकल इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने ये चूज़ की। मेन थीम क्या है इसकी? ग्रोइंग मटेरियलिज्म वर्सेस नेचुरल रिफ्यूज। व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी आर लेफ्ट विद एंड व्हाट आर द ऑप्शन दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर अस। क्या ऑप्शंस हमारे लिए होने चाहिए अगर हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है तो, और क्या ऑप्शंस हमने अपने आप को दे दिए। तो वर्ल्डलीनेस जो है, मटेरियलिज्म या फिर जो वर्ल्डलीनेस है, वो लाइफ वर्सेस नेचुरल लाइफ, और द मीनिंग्स ऑफ लाइफ दैट आर सॉट इन द लैप ऑफ मदर नेचर। एक मदर नेचर के पास जाकर के या नेचर से अपने आप को जोड़ करके जो एग्जिस्टेंस आपको मिलेगा वर्सेस जो आपने अपने आप को एग्जिस्टेंस दे दिया है। आफ्टर गेटिंग इंडल्ज्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियलिस्टिक पोजेशंस और मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स। तो यहाँ पे वो यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउ इट इज टाइम वी अंडरस्टूड दैट वी हैव गॉन टू फार इन आवर लाइफ फॉलोइंग मटेरियलिज्म। दिस वर्ल्डलीनेस इज टू मच फॉर अस। इट इज टाइम वी रिटर्न back to our roots, back to nature. The world is too much with us. World यहाँ पे simply meaning है इसका वर्ल्ड का materialism, worldliness या temporalness, materialism, सांसारिकता। We are completely engrossed with the ways of the world, the worldliness, सांसारिकता, temporalness, materialism, इन सब ने हमारी लाइफ को घेर लिया। We are so much confined that it is very difficult for us to come out of this. तो वो एक लिमिट भी है और एक सजेशन भी है। वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। वी हैव कंप्लीटली एनग्रोस्ड आवर सेल्फ इन गेटिंग द पोजेशंस, ओनिंग द थिंग्स। सिर्फ ये है कि ये हमारा हो जाए। सेंस ऑफ ऑनरशिप फॉर एवरीथिंग, सेंस ऑफ पोजेशन फॉर एवरीथिंग। So we are always in search of owning something or other, getting one thing, spending one thing, getting other thing, spending other thing, getting riches and spending. The entire purpose of our life seems to be simply owning the things. Getting and spending, we lay waste our powers. जो हमारी पूरी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हो रही है? इस मटेरियलिज्म को परस्यू करने में, इस भौतिकतावाद की जिंदगी में बस अंधे होकर के चलते चले जाना। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, और जो वाकई में हमारा है, जिसको पजेस करने की जरूरत नहीं है, दैट इज बाय डिफॉल्ट आवर्स। वी नीड नॉट क्लेम इट, दैट इज ऑटोमेटिकली आवर्स। उसमें हम क्या कर रहे हैं? वी हार्डली फील दैट वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर। आवर एग्जिस्टेंस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, जो हम देख नहीं पा रहे हैं या डेलिबरेटली देखना नहीं चाह रहे हैं। उस कंसर्न को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। हार्ट्स मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि जो अफेक्शंस अवे। सॉर्डेड मतलब जैसे मोनोटोनस होता है ना, सॉर्डेड बोन, तो वो सॉर्डेड बोन क्या है? मटेरियलिज्म। अपेरेंटली तो आपको ये लगता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल ब्लिसफुल हो गई है, ब्लेस्ड हो गई है व्हेन वी हैव ओन्ड दीज थिंग्स, दीज मटेरियल थिंग्स। लेकिन वो सॉर्डेड है, अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उस बून के चक्कर में हमने जो असली बून है नेचर, उसको कहीं खो दिया। सो वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। अफेक्शंस, हमारे जो नेचुरल अफेक्शंस हैं उनको ख़त्म कर दिया, उनके ऊपर एक आर्टिफिशियलिटी, वो उसकी लेयर चढ़ा दी है। अपने आँखों पर एक पर्दा सा डाल रखा है जिससे कि हमें जो असली चीज़ है वो ना दिखे। डेलिबरेटली हमने कर रखा है, और जो मटेरियलिज्म है इसमें हम चलते चले जाएं। दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, ये भूल गए हम। द ब्यूटी ऑफ द सी व्हेन इट हैज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून। वो जो रात के टाइम में जो मून की रोशनी, जो मून लाइट पड़ती है उस लहरों पर, समुद्र की लहरों पर, तो वो जो एक
एस्थेटिक प्लेजर जो हमें मिलता है, वो जो साइट को देख करके जो वो एक कंसोलेशन और एक सेटिस्फैक्शन की जो अनुभूति होती है, उसको हमने छोड़ ही दिया है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। उस सोलफुल प्लेजर को हमने देखने लेने ही बंद कर दिया है। सनलाइट, सनराइजिंग, सनसेटिंग, मूनलाइट, मूनराइजिंग, रिफ्लेक्शन ऑन द वाटर बॉडीज, ये सब तो हम जैसे भूल ही गए। सो द सी दैट बेयर्स हर bosom, बेयर्स हर bosom मतलब क्या है? द सी दैट शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, रिफ्लेक्शन ऑफ द मून। ऐसा लग रहा है कि सी अपने आप को एक्सप्रेस किए हुए है मून की तरफ। द सी ट्राइज टू से समथिंग टू द मून एंड मून थ्रू इट्स मून लाइट, मून रेज रेस्पॉन्स बैक। वो जो मीटिंग है उन दोनों की और उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, देखना ही नहीं चाह रहे। ये द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, वो जो एहसास है, हवाओं के चलने का जो एहसास है, दैट ब्लो विद द साउंड एंड दैट साउंड क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन अस, वो जो एक अजीब सा एक कंपन पैदा करती है वो साउंड, वो जो नेचुरल हवा है, उसको देखने ही बंद कर दिया है, उसको फील करना ही बंद कर दिया है, अपने आप को उससे हमने डिटैच कर लिया। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, अब उस तरीके से हम बंद हो चुके हैं जैसे कि स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे कि वो जो फ्लावर्स हैं वो जो बिल्कुल मुरझाए हुए, सोए हुए, उस तरीके से हमने अपनी लाइफ को बना लिया है। एक अजीब सी सॉर्डिडनेस है लाइफ में, पोजेशन है भी, पोजेशन होने के बावजूद भी जो एक नेचुरल प्लेजर होना चाहिए वो नहीं, वो उसी तरीके से है जैसे स्लीपिंग फ्लावर्स। सो जो असली चीज़ है उसको तो देख ही नहीं पा रहे हैं, उसको फील ही नहीं कर पा रहे हैं, और जो आर्टिफिशियलिटी है उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। विद द रिजल्ट द लाइफ हैज़ बिकम मैकेनिकल, द सेटिस्फैक्शन, द रियल सेटिस्फैक्शन, द ब्लिसफुल pleasure, the divine pleasure, that solace, that gives us solace, that comforts us, that consoles our parched up soul, वो जो टायर्डनेस है फीलिंग्स की, उन सबको, जो किसी भी तरह की परेशानी को, फ्रस्ट्रेशन को दूर कर देती है, वो तो हमने देखना ही बंद कर दिया। फॉर दिस एंड फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, फॉर ऑल दिस मेंशन्ड थिंग्स एंड फॉर एवरीथिंग वी हैव बिकम आउट ऑफ ट्यून। ऐसा जैसे मुंह फेर लिया होता है। अब इतना हमने अपने आप को मटेरियलिज्म में एनग्रोस कर लिया है कि शायद अब तो ये दिखाई भी नहीं देती, आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं हम, ये उस रेडार में आती भी नहीं। अब नेचर की तरफ लगता भी नहीं हमें कि नेचर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, एंड देन इट कैन गिव अस द कंफर्ट दैट वी सीक ऑलवेज, शायद वो हमने खुद ही देखना बंद कर दिया है। तो ये दिस इज़ वॉट वी हैव डन, ये इस ऑक्टेव में इन्होंने ये एक्सप्रेस किया हुआ है। अब जो सेस्टेट में देखते हैं, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड I'd rather be a pagan, suckled मतलब fed, feed, in a creed outworn मतलब primitive or outdated. So might standing on this pleasant lea is pasture, landscape, had glimpses that would make me less forlorn. Forlorn means lonely. Have the sight of Proteus and Triton, these are minor sea gods. Triton तो आप ऐसा समझ लीजिए कि half fish, half human, having a conch and trishul in his hand. Have sight of the Proteus rising from the sea, or hear the old Triton blow his wreathed मतलब crooked और curled horn यहाँ पे उस किसके लिए? conch के लिए. So it moves us not. ये सब जो materialism है ना, it does not satisfy the hunger which I have for solace, for comfort, for satisfaction, inner satisfaction, tranquility. उसकी जो भूख है उसको satisfy नहीं करती. It does not move us, it does not please us, it does not console us. I would rather be a pagan. Pagan कौन होते हैं? ये those who don't have the belief in the conventional religion. If this the creed of the human beings today, कौन सी creed? ग्रोइंग मटीरियलिज्म एंड गेटिंग एनग्रोस्ड विद दिस मटीरियलिज्म, इस सांसारिकता में अपने आप को पूरी तरीके से घेर लेना। अगर ये क्रीड है तो मैं तो पैगन होना पसंद करूंगा। एक वो प्रिमिटिव एक बिलीफ को मैं पसंद करूंगा, वो जो प्रिमिटिव लोग थे जब वो अपने आप को नेचर से जोड़ करके रखे हुए थे, मैं उन जैसा बनना पसंद करूंगा। मैं बैकवर्ड अपने आप को कहलाना पसंद करूंगा। मैं वो जो प्रिमिटिव, बैकवर्ड, बारबरस, रस्टिक, उन सबको मैं कहलवाना पसंद करूंगा। हर वो आइडेंटिटी जो कि मुझे नेचर से जोड़ती है, मैं उसमें खुश होऊंगा, रादर देन बी कॉल्ड
upgraded or advanced or modern or civilized. If this is the civilization that getting engrossed in the materialism and forgetting our roots, I don't want to be that modern. मैं वो उस तरह का मॉडर्न बनना चाहते नहीं. तो आई वुड बी अ पैगन फैड इन, सकल इन मतलब फैड इन अ क्रीड, क्रीड मतलब अ काइंड ऑफ रिलीजन और बिलीफ आउटडेटेड बिलीफ. मैं उस आउटडेटेड बिलीफ को अपनी लाइफ में एसिमुलेट करना पसंद करूंगा जो कि मुझे नेचर से जोड़े रखता है, रादर देन वो बिलीफ, वो रिलीजन, वो सोच, वो आइडियोलॉजी जो कि मॉडर्न बनाती है लेकिन मॉडर्न बनने के साथ साथ मुझे नेचर से दूर ले जाती है. I don't want to be that modern. So might I standing on this pleasantly, ताकि so that when I stand on this pasture, this landscape, और मेरे सामने क्या है, ये पूरा ओशन और ये नेचर, यहाँ पे इस लैंडस्केप में खड़े होकर के और सामने ओशन, सामने रिवर्स, ये नेचुरल जो सराउंडिंग्स हैं, इनको जब मैं देखूँ तो मुझे वो इनर पीस महसूस हो, वो जो शांति, जो ट्रैंक्विलिटी चाहिए मुझे, वो मिल जाए. Even though it is at the cost of giving up this modern tag, giving up, sacrificing this modernity, sacrificing all these luxuries and material possessions, ये सब मुझे नहीं चाहिए. So might I standing on this pleasantly, अब ये pasture भी कैसा होगा, pleasant होगा. Everything will be pleasant, every surrounding will be pleasant. When I renounce all these things, जब इनको सबको छोड़ दूंगा, मैं materialism को छोड़ दूंगा, तो वो जो existence होगा जहाँ पे nature से मैं communicate करूँगा, नेचर ही मेरे लिए गाइड, एंकर, टीचर सब कुछ होगा, तो वो जो कोई भी सराउंडिंग मेरे लिए प्लेजेंट होगी. मैं क्या कहूँगा, आई विल हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरनर. जो भी फिनोमिनल रियलिटी होगी उस टाइम में, वो अकेला होकर के भी मैं अकेला नहीं होऊंगा. यहाँ पर आयरनिकल क्या है कि इस मॉडर्न लाइफ में दो वी आर सराउंडेड बाय मैनी पीपल बट इन रियलिटी वी आर अलोन. है तो बहुत सारे लोग साथ में, लेकिन साथ में है नहीं कोई असली, फिर भी अकेलापन है. एक अजीब सा एलियनेशन है, सेंस ऑफ एलियनेशन है. यू एग्जिस्ट बट यू डोंट फील लाइक एग्जिस्टिंग. सो वो कम से कम फीलिंग नहीं होगी जब मैं एक ऐसी नेचुरल सराउंडिंग में खड़े होकर के उस सामने देखूंगा. तो वट एवर कम्स बिफोर मी, जो ग्लिम्सेस मेरे सामने होंगी, वो ग्लिम्सेस मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस करने नहीं देंगी. I will not feel alienated, I will not feel forlorn. Forlorn जैसे वो अकेलापन जब कोई छोड़ जाता है, वैसा I will not feel. और इवन क्या होगा, I will have the sight of Proteus rising from the sea. अब क्योंकि प्रिमिटिव टैग लग जाएगा तो वो जो मिथोलॉजिकल फिगर्स हैं वो मैं उगते हुए देखूंगा. मैं ये फील करूंगा कि दैट सी गॉड has emerged in order to talk to me, in order to say something to me. वो भले ही वो प्रीमिटिव हो, भले ही वो किसी भी तरीके से सिविलाइज्ड ना कहा जाए, वो किसी भी तरीके से मॉडर्न ना कहा जाए, सो आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम हैप्पी विद दैट एग्जिस्टेंस. सो वो प्रोटियस मेरे सामने जब आए, या फिर वो ट्राइटन, वो जो दूसरा सन गॉड, जब वो अपना शंख लेकर के वो शंखनाद करे, शंख बजाए, तो वो जो शंख की साउंड, वो इस मॉडर्न जो डिन है, मॉडर्न जो एक हल्ला गुल्ला है, मॉडर्न जो एक अजीब सा वो सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, उससे कहीं ज़्यादा सूदिंग, कहीं ज़्यादा जो ईयर प्लीजिंग होगा. वो ट्राइटन के शंख की आवाज़ जब वो मेरे सामने, जब मैं देखूंगा, फील करूंगा कि कोई नेचुरल स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ नेचर, ये दोनों फिगर कैसी होंगी, जैसे स्पिरिट ऑफ नेचर, दे विल कम डायरेक्टली, दे विल इमर्ज्ड, they will emerge before me and I will have the spirit of nature in those incarnations and I will talk to them, they will console me. तो इसलिए ये solution है, वर्ड्सवर्थ को solution इसमें लगता है. ये existence, nature का existence उनको पसंद आता है. So that is all for now. Hopefully I was able to make you understand this poem. आपको अगर कुछ भी पूछना है या फिर कुछ भी questions हैं, so आप comment box में उससे पूछ सकते हैं. कोई भी क्वेरी है तो उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. ये वीडियो जो कि यूजी पीजी में लगी होती है, इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको आगे वाली वीडियोस और मिल जाए. थैंक यू सो मच.